गिना चुना वो इंसान वैसा भी वहाँ पे है जो बस आग लगाने का काम करता है वहाँ पे भी। तो वो लोग मतलब मुझे किसी लड़का से, मुस्लिम लड़का से प्यार हुआ, जबकि कोई हिंदू लड़का भी मुझे लाइक कर रहा था उस टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक है? लेकिन सबका कहना था कि हिंदू काफिर है और मुस्लिम मुस्लिम है। चाहे जो भी हो जाए वो मुस्लिम मुस्लिम है और हिंदू चाहे जितना भी अच्छा हो वो काफिर है। ठीक है, उससे करना ही नहीं है शादी, उससे मतलब उससे दोस्ती ही नहीं रखनी है तुम्हें। तो इस तरह की बातें हुई। फिर भी उसके चक्कर में मतलब इतना ज्यादा फैमिली से मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर मिला कि नहीं, जब भी करना है तो मुस्लिम लड़का से ही करना है। तो फिर लास्ट में हमने वो जो लाइक कर रहा था उसे इग्नोर किए क्योंकि वो हिंदू था और हमने एक मुस्लिम लड़का से शादी कर ली। हाँ, और वो खुद एक नंबर का जाहिल था, गवार था, उसका पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था और हम मतलब और हमने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी और मतलब उर्दू अरबी जितना कुछ भी होता है सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। तो उन लोग का कहना था कि ये मुस्लिम तो है लेकिन ये हमसे नीचा जात की है, ठीक है। ये मुस्लिम का कहना था। जी हाँ, ये मुस्लिम का कहना था। मुसलमानों का? हाँ, कि ये हमसे नीचा है। सबसे बड़ी उन लोग का ये जो मुस्लिम होता है ना, जो दंगा करवाता है, ये लोग में ये चीज ज्यादा पनपता है। हाँ, ये लोग में कूट-कूट के भरा हुआ रहता है कि ये नीचा है, उसको सताता भी है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। मुस्लिम होकर मुस्लिम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है ये लोग, ठीक है। अच्छा। तो उसका ये कहना था और वो मतलब इस चीज को वो बोला कि उसका फैमिली एग्री नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। और जबकि एक बच्ची भी हुई, फिर भी वो मुझे ये बोला कि तुम किसी हिंदू लड़का से बात करती थी इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ठीक ना। वो इस बात पे मुझे छोड़ा जबकि वो बेवकूफ, वो ये नहीं समझ आया कि हम हिंदू लड़का से बात करें, चलो मेरी बात छोड़ दो, उसकी एक बेटी है, उसकी इज्जत है, वो छोड़ रहा है तो वो तो पक्का हम हिंदू से शादी करेंगे तो वो भी हिंदू से ही शादी करेगी। ठीक है? तो उसका खुद का इज्जत लापरवाही के कारण उसका इज्जत खुद का, मेरी बेटी, अब वो ये नहीं सोचा कि इसकी बेटी का क्या होगा, मतलब वो किस लाइन में जाएगी और जानबूझ करके मतलब वो छोड़ दिया। हाँ, तो यही होता है। मुस्लिम लोग कहता है क्या कि हिंदू लड़का से नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन वो अपनी बेटी को जैसे डिवोर्स दे देता है ना, इतना लड़का लोग यही करता है कि जैसे मेरी तो एक है, चलिए कोई बात नहीं, और हम स्ट्रांग भी है, ठीक है। हाँ, हम घंटा नहीं डरते, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, खास करके ये चूतियों से, जो नाम का मुस्लिम होता है ना, इससे मुझे नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो इस वजह से ये लोग मतलब, लेकिन बोलता है कि हिंदू से नहीं करो नहीं करो, तो जिसका 4-5 बच्चा होता है उसको बेझिझक मतलब बिना खौफ बिना डर का डिवोर्स दे देता है, ठीक है। और सीधा बोलता है तलाक तलाक तलाक, ठीक है। ये बोल करके हाँ, उसको लगता है कि आज तुम तीर गड़ ही दिए, मतलब झंडा गाड़ ही दिए, बस बोल दिया। और उसको मुस्लिम लोग मान भी लेती है कि बस तलाक हो गया, ठीक है। और उस तरह से छोड़ करके उसको रास्ते चला जाता है। तो फिर वो ये नहीं सोचता है कि उसका बच्चा का क्या लाइफ होगा। तुम जिस रीजन से उसको छोड़ा है, क्या वो लड़की का वो उस बच्चे का वही रहेगा फ्यूचर? नहीं रहता है। मतलब वो कोई हिंदू से शादी करेगी, कोई वेश्यावृत्ति में जाएगी, कोई कुछ भी करेगी, क्योंकि उसका लाइफ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सब लोग एक जैसा नहीं होता है, सबका एक जैसा बीच में ही सिचुएशन नहीं छोड़ होता दिया। है, है ना। तो उसको इस तरह से करके छोड़ देता है। और फिर वो लड़की कुछ भी जा रही, तो ये सोचो ना कि तुम जिस तरह से छोड़ रहा है उसे, और बदतर तुम्हारा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी खुद की बेटी, ठीक है ना, वो हिंदू से जाकर करेगी, किसी भी धर्म से जाकर शादी करेगी और कुछ भी बन सकती है। फिर भी ये लोग जाहिल लेकिन लोग को ना बिल्कुल नहीं समझ में आता है। जी लेकिन एंजल जी, एक एक चीज लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ठीक है, वो जो जो भी आपका शौहर था उसने आपको तलाक दे दिया और जी ऊंची नीची जाति के बारे में वो बोलता था, लेकिन हो सकता है कि वो उसका पर्सनल उसके अंदर बीमारी हो। क्या बस यही वजह थी कि आपने इस्लाम छोड़ दिया कि आपका शौहर अच्छा नहीं था और उसने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ दिया, बस यही वजह थी इस्लाम को छोड़ने की? या कुछ इस्लाम
में भी आपको प्रॉब्लम लगा? जी, बिल्कुल लगा। ये जो होता है ना 3 तलाक, ये मुझे हम्म। पसंद नहीं है, ठीक है? सबसे पहली जी। बात रीज़न है कि अल्लाह कुछ सुनता ही नहीं है। अल्लाह नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है इस्लाम छोड़ने का कि मतलब वो सुनता ही नहीं है यार, मतलब क्या बोले, वो सुनता ही हम्म। नहीं है। चाहे रोकर बोलिए, हम्म। गिड़गिड़ा कर बोलिए, मर कर के बोलिए, वो सुनता ही नहीं है, ठीक है? हम्म। हम्म। लेकिन सबसे बड़ी रीज़न है कि हम किसी भी टाइम पे अल्लाह से दुआ किए, कभी भी किए, मतलब वो मुझे नहीं लगे कि वो सच में है अल्लाह, ठीक है? हम्म। मुझे हम्म। कभी ऐसा नहीं हालांकि लगा कि अल्लाह हा, है या हा, जी, हालांकि आप तहज्जुद भी पढ़ रही थी और नमाजें भी पढ़ रही थी, बाकायदा आप रमज़ान में 5-5 कुरान आप ख़त्म कर रही थी पढ़ के, यानी जी, इतनी जी, इबादत बिल्कुल। करने के बाद भी अगर एक भी दुआ कबूल ना हो तो फिर जाहिर सी बात है एक इंसान को तो और ये लगेगा ही। जी, फजर की जी। नमाज के बाद मतलब फजर नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन, फिर थोड़ी देर के बाद चाश्त की नमाज, तो मतलब जितना होता है ना नमाज, चाश्त की एक नमाज होती है वो नमाज पढ़ना, फिर क्या बोलते हैं मतलब असर के टाइम, जोहर के टाइम में सूरह रहमान पढ़ना, सूरह वाक़िया पढ़ना, मतलब टोटल सुबह से शाम तक के बस कुरान ही में डूबे रहते थे, ठीक है? बस एक ही हाँ। दुआ माँगते थे कि मुझे हम्म। मेरे शौहर मिल जाए ताकि हम किसी गलत हाथ में ना जाए। मेरी बेटी मतलब किसी गलत हिंदू धर्म में ना जाए। बस ये चाहते थे कि अगर अल्लाह आप सच में हैं, आप सच में हम्म। हैं और आप सच में काफ़िर से नफ़रत करते हैं, हम्म। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को मिला दीजिए ताकि हम और मेरी बेटी गलत धर्म में मतलब काफ़िर में कन्वर्ट होने से पहले आप मुझे मेरे शौहर से मिला दीजिए ताकि हम इस्लाम में रह सकें, जन्नत में जा हम्म। सकें, ताकि मुझे हम्म। हाँ, जहन्नुम की आग से बचाया जा सके। बस इसलिए हमने बहुत दुआ करते थे, सारी टाइम बस एक ही दुआ करते थे। हम्म। लेकिन पता नहीं क्यों यार सुनते ही नहीं है अल्लाह। तो बस इसीलिए हम्म। मुझे नफ़रत हो गया। नफ़रत जिसको बोलते हैं लेकिन ना नफ़रत जी। लेकिन एंजल जी ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है अल्लाह आपकी दुआ जो है जन्नत में कबूल नहीं कर रहा, हो सकता है कि कयामत के दिन जो है वो जन्नत में आपको कुछ स्पेशल दे दे उसके बदले, ये भी तो हो सकता है भोसड़ी ना, के यहाँ क्योंकि इस हो रहा है क्या? डबल बीमा मिले हमको एलआईसी नहीं चाहिए यार। ठीक अच्छा है? एलआईसी नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए मतलब क्या जैसे एलआईसी होता है ना कि आपको एक मतलब जो एक आपको इतने टाइम के बाद इतना डबल मिलेगा। मुझे ज़रूरत आज है, ठीक है? मुझे बाद में नहीं चाहिए यार, बाद में तुम अपने पास रख लो ना, तुमको जो करना है कर लो अपने साथ। मुझे नहीं चाहिए, सही बात बाद है। में उतना ये- स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि हम खुद वो चीज़ खुद कर सकते हैं। मुझे हाँ। ज़रूरत जैसे आप मान लीजिए कि आपको बहुत पैर में चोट लगी है, ठीक है? और आप हाँ। सोच रहे हैं कि मुझे एक बैसाखी चाहिए या कोई सहारा चाहिए। अगला हाँ। आदमी कहता है कि जब जब ठीक होकर के आओगी ना तो तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर रखे हैं बाबू। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका क्या मतलब है यार? उस टाइम क्या करते मतलब उस टाइम का हमको क्या करना है ये बताइए? हाँ? लेकिन ये एलआईसी वाली चीज कभी मैं सोचा ही नहीं था, आप इतना मतलब आ, यानी फटक से स्पॉन्टेनियसली आपने ये बात कही। अगर मेरे को कोई ऐसा सवाल पूछ लेता तो हो सकता है मैं उसको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आपने जो एक जवाब दिया है कि भाई एलआईसी जैसा नहीं चाहिए मुझे डबल, आज की तारीख में जिंदा है, आज इधर चाहिए। वही भैया मतलब क्योंकि हम ना एलआईसी करा कर भी छोड़ दिए इसी वजह से। अच्छा। हाँ। जी। अच्छा हमारे मतलब खुद साथ, का नुकसान चाहता लिए। जी, जी। जी हमारे साथ एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम भी जुड़े हैं, आपका इस्तकबाल है मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम। ओहो! मैं तो बहुत बड़ा फैन है यार। अच्छा अस्सलाम मुन्ना भाई के वालेकुम फैन। साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन मुन्ना भाई, मुन्ना हाँ भाई एंजल जी बोल रही है कि कई बार यानी इतनी इबादत की इन्होंने, तहज्जुद पढ़ी और हाँ सब कुछ किया, लेकिन एक भी दुआ अल्लाह इनकी कबूल ही नहीं किया। क्या भाई, माजरा है ये? अल्लाह को फ्यूचर की बहुत चिंता है। अल्लाह उधर ही ऊपर ही देने वाला है सब अजर, इधर दुनिया में कुछ नहीं देने वाला है। दुनिया में टुल्लू देगा, समझे बाबा जी का घंटा। भाई? डिसेंट लैंग्वेज में बोला मैंने, और कुछ नहीं छोड़ा।
अच्छा मुन्ना भाई, कभी कभी ये ख्याल आया था आपका कि मुसलमानों को ये चूरन दिया जा रहा है कि जैसे LIC होती है, अभी हाँ अभी भरते जाओ और इतने सालों के बाद आपको मिलेगा, वैसे अल्लाह भी एक यानी मुसलमानों को एक चूरन दिया गया है कि भाई यहाँ दुआ मांगो, नहीं मांगो, हो सकता है कबूल होगी नहीं होगी, लेकिन LIC की तरह आपको जन्नत में सब कुछ देगा अल्लाह। भाई, LIC में तो कंफर्म मिलेगा तभी, कम से कम, समझे? LIC में कंफर्म तो मिलेगा भाई, समझे? इधर कंफर्मेशन ही नहीं है ना, कंफर्मेशन देता तो मैं और तुम एक्स मुस्लिम थोड़ी बनते थे। सही बात है। समझे? एक्स मुस्लिम बनती ही नहीं पब्लिक, और ये लफड़े भी नहीं होते इसको उसको मारने वाले। वो बोले सही इधर ही बात है। जी यही जी, भगवान लेकिन के ये पास सबसे ज्यादा पावर है भाई, इधर ही सब लाइन लगाते थे। हाँ सही बात है। फिर जी, लेकिन वो सबसे ज्यादा लोग जी वही पावर लोग उधर सारा भाई। रीजन दे देते हैं। जी जी। तो सारा बात एंजल जी, वही लोग एक तो कहते हैं ना कि ऐसे में। जी जी। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। नहीं, जैसे कि कहते हैं ना, वो लोग वही लोग कहते हैं ना कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब वो हाँ कहते हैं कि अगर तुम इतना ज्यादा नमाज किताब कर रहे हो तो 100% तुम्हारे लिए जन्नत वहां फिक्स है, आला मकाम दर्जा हासिल है। ठीक है, एक वहां तुम अपना लिए घर लगा रहे हो, घर बना रहे हो, जन्नत में तुम्हारा एक मकान तैयार हो रहा है। ठीक है, वो लोग ये मैं कहते हैं, मतलब हम लोग किसके अनुसार चलते हैं? मतलब हम लोग के पास तो हम्म इतना नॉलेज होता नहीं, मुफ्ती के पास, मौलाना के पास, तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के बातों पे चलते। वही लोग तो कहते हैं जब नमाज पढ़ रही है तो मतलब अल्लाह राजी है, नमाज कटा अल्लाह नाखुश। ठीक है, तो इसका हाँ मतलब हमने तो इतना किया तो पक्का वहाँ LIC बीमा मेरा फिक्स है। ठीक है। लेकिन चाहिए ही नहीं यार, वहाँ का चाहिए ही नहीं। हाँ हाँ, तुरंत उधर मुझे के लिए बाद यहाँ, में कमाएंगे। हाँ नहीं, फिर तब तक शायद हम स्ट्रांग हो जाए। अभी जरूरत है मुझे, हम्म, जैसे बोले ना कि अभी सही मुझे बात है एकदम। बैसाखी की जरूरत है, तो अभी आप ला कर दे दिए तो हम बैसाखी के जरिए चलकर डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इलाज कराकर 1 दिन में ठीक हो सकते हैं। ठीक है, हम्म फिर हम खुद कर लेंगे यार, बिल कर खुद खरीद लेंगे जाकर कमा कर। ठीक है, उसी तरह से तुम, लेकिन अल्लाह पाक कहते नहीं, मतलब वही मिलेगा सब कुछ, चाहे तुम यहाँ मर जाओ, गिर जाओ, कुछ भी हो जाओ, वही मिलेगा। क्यों मिलेगा यार? नहीं चाहिए वहां का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास रख यही लो, तो, भाड़ में ऐसा जाओ, ही तो ऐसा है। एग्जाम, ऐसा ही तो एग्जाम लेता है अल्लाह, टोटल एग्जाम ही चालू है, ऐसा ही एग्जाम चालू है उसका, समझे? ये एग्जाम है बोलते हैं, हाँ, अगर अपन सबसे मुफ्ती बड़ी को बात। पूछेंगे ना, बोले हाँ ये एग्जाम चालू है, दुनिया में तुम टेस्ट देने हाँ, के लिए आए हो, ये तसल्ली टेस्ट के ऐसा लिए। है खत्म ही नहीं होता है। ये खाली खुद की अच्छा हाँ, और तसल्ली है, सबसे खुद बड़ी को उनसे झूठी बात। तसल्ली देने का सिस्टम है। और एक बात हाँ, और साहिल भाई, ये सुभान खुद अल्लाह जानते जितने हैं। बोलते हैं ना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जितनी हाँ बार तुम सुभान हाँ अल्लाह बोलोगे उतनी बार जन्नत में सुभान अल्लाह के जगह पे एक ईंट ईंट रखी जाती है। तुम्हारे हाँ घर हाँ बनाने में हाँ सुभान अल्लाह बोलते जाओ, ईंट लगते हाँ जाएगी, सुभान अल्लाह हाँ बोलते जाओ, घर में ईंट लगते जाएगी, ऐसा हाँ जन्नत में। हाँ, पूरा ऐसा पूरा सिस्टम। वही सिस्टम है यहाँ, यहाँ हाँ कुछ का नहीं मिलेगा, वो मरने के बाद पूरा मुफ्ती सब मिलेगा। मुफ्ती मेन का बयान सुन रहा था, मुफ्ती मेन का मैं आज, समझे? हाँ मुफ्ती मेन साहब कहते हैं कि बहुत लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और उनके पास भी यही रीजन था कि दुआ कबूल नहीं होती है, बोले इसके लिए लोग ईमान छोड़ रहे, बहुत लोग मुसलमान छोड़े ईमान से ये हो रहे, कुछ खारिज कुछ होते लोग जा रहे हैं। हाँ खारिज होते जा रहे हैं। तो उन्होंने हाँ कबूल कर लिया कि बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह का पावर खत्म हो गया है, हाँ हाँ समझे? सही जी, बात पावर है। वो था तो बहुत कि दिन नहीं था, पहले ही खत्म हो गया। पावर तो कब का जीरो हो गया पावर। अच्छा, जी जी, ये बिल्कुल। अमन अमन अग्रवाल जी का एक बड़ा जबरदस्त प्यारा सा सुपर चैट आया, कह रहे मुन्ना भाई और डेंजर दीदी आज तो तबाही, आज तबाही। अच्छा, 5,800 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये तबाही वाला जो स्ट्रीम है, इसको आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं, वहां पे आप लोग शेयर करिए। और जितने लोग सुपर चैट्स और सुपर स्टिकर्स भेज रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वक्त मिलेगा तो मैं सुपर चैट्स भी आपके ले लूंगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बड़ा मायना रखता है हम लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज, जैसे कि एंजल जी, जैसे मुन्ना भाई जो है वो काफी सारे मौलानाओं के बयानात सुनते रहते थे ताकि उनके सवालात का जवाब मिले। क्या आप भी मौलानाओं के बयानात सुनती थी? और अगर सुनती थी तो क्या उसमें से आपको समझ आया, मतलब धोखा दे रहे हैं, या कुछ आपके सवालात के जवाबात मिले, क्या हुआ कुछ? जी जी, बिल्कुल। जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में ये डॉक्टर जाकिर नायक है ना, हम्म
वो बहुत फेमस थे। तो स्टार्टिंग में मतलब क्योंकि पहले तो ये सब चीज हम लोग को पता ही नहीं था कि जब मतलब अपने गांव पे रहते थे तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मौलवी मौलाना, क्योंकि हम लोग के पाला ही नहीं पड़ा था कभी मौलवी मौलाना से, ठीक है। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक लाइफ एकदम बड़ा मस्त था, ठीक है, कभी ये सब झोल झमेला में पड़े ही नहीं थे। फिर तारिक जमील साहब का मतलब उनकी सॉरी उनका डॉक्टर क्या नाम है, जाकिर नायक साहब का, जाकिर नायक जी, जी जाकिर जी नालायक। उनका सुन हाँ हाँ जी, उनका सुने तो वो तो मतलब कि इतना जल्दी कोई भी क्वेश्चन किया फटाक से आंसर, मतलब आए हाँ बाएं कुछ भी मतलब उसमें डाल देता है, जहां मन से, जहां सब्जी मुरई में टमाटर डाल दो, मतलब जहां मन में हुआ बस कुछ भी घुसा दिया, एक सेंटेंस बना दिया, मुंह पे फेंक दिया, ठीक है। अब बस आदमी खुश, बस बस सही मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है बात में, कुछ भी नहीं है लॉजिक, एकदम 1% भी नहीं। और वो बात को मतलब बोल करके निकल जाते थे। हाँ, और लगता था कि यार, लगता था मुझे कि यार ये तो ये ऐसे में ऐसे हो सकता था, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मतलब कितना गलत बोल रहे हैं, उसको बताओ क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब इतना ज्यादा आदमी को जलेबी बना देता था क्वेश्चन करने वाले को, खासकर क्वेश्चन करने वाले को बेचारा हाँ को। दूसरा नंबर उसका वहां पे जो चेला रहता था ना, वो तुरंत माइक छीन लेता है, मतलब जब ये बोल हाँ रहा है कि वो आप गलत बोलना चाहे, माइक छीन लेता है तुरंत, माइक छीन करके कैमरा उधर घसका देता है, नंबर 4 पे पहुंचा देगा, नंबर 5 पे पहुंचा देगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, जब ये डॉक्टर बोला जाकिर जा रहा नालायक का नंबर स्टाइल कैसा है मालूम है साहिल भाई? डॉक्टर जाकिर नालायक जो है ना, इसको हाँ अपन सवाल पूछेंगे ना कुछ, तो उसका जवाब वो सीधा सीधा पॉइंट का जवाब देगा नहीं। उसका जवाब हाँ देने के लिए वो गीता से भी देगा, बाइबल से भी देगा और कुरान से भी हाँ देगा। अभी क्या मालूम हाँ कौन सी आयत बोलता है, क्या बोलता है, कितना सच बोलता है, झूठ बोलता हाँ, है, वो तो सबसे एकदम बोल बच्चन सबसे एकदम हार्ड ज्यादा, है। और वो सबसे कुरानिक डॉक्टर है ज्यादा भाई, वो एमबीबीएस जी जी एमबीबीएस नहीं है, समझे क्या? और उसको सवालों के अंदर सवाल हाँ पूछेगा ना, उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला 1 मिनट, दूसरा सवाल पूछने का ना, बोले नहीं, एक टाइम पे एक ही सवाल पूछने का, अगर एक ही वापस सवाल सवाल। पूछने का है तो तू वापस लाइन में लग के पीछे से वापस आ, नहीं, समझे? इसमें मुन्ना भाई एक चीज आप ध्यान दो, एंजल जी ने क्या जबरदस्त बात बताई, आज तो लगता है पूरी पोल खोल देगी हमारी एंजल जी। इन्होंने एक बात मस्त बताई है कि जब वो जवाब देता है जलेबी वाला, मुन्ना, अपना मुन्ना बोल रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस साहब, तो सामने वाला अगर उस जवाब से कन्विंस नहीं है, संतुष्ट नहीं हुआ, जी 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 संतुष्ट नहीं है, तो वो उसको अगर पूछने जाए रिटर्न, तो उसके जो चेले चपाटे होते हैं, चेले चपाटे जो होते हैं, वो फटक से उसका माइक जो है वहां से हटा लेते, छीन लेते। ये बात इन्होंने बड़ी जबरदस्त कही है हाँ एंजल जी ऐसे ही ने। करते हैं उन लोग, मतलब छीनने का मतलब क्या करते हैं, तू वापस लाइन में लग और वापस आ सवाल पूछने के लिए लाइन में लगे। चेले चपाटे लोग उसको वापस लाइन में लगा डालते पीछे से, कि हाँ सेकंड सवाल तेरे को पूछने जी। का, ये और सवाल के अंदर दूसरा वापस नंबर सवाल क्या नहीं कि पूछने एक का, बात जी भले तुम जी कन्वेंस हो कि और मत हो। दूसरा नंबर क्या करते हैं, हाँ, और दूसरा जी नंबर क्या करते हैं वो कि मतलब अगर आपको कोई बात पूछे उनसे, ठीक है, एक शब्द का या एक मतलब मीनिंग का तुरंत भर में उसका मतलब पेज नंबर, सूरह नंबर, मतलब फलाना ढकाना चिमकाना, मतलब उसका एक मतलब 30 सेकंड का उनका जवाब रहता है, ठीक है, 1 मिनट का खाली उनका ये रहता है, वो फलाना ढकाना नंबर चलाना, मतलब यार खोजे भी तो कैसे खोजे, इतना स्पीड में बोलता है, 2-3 जगह, मतलब क्या यार, मतलब इतना उल्लू बनाता है, ठीक है। और क्योंकि वहां पे जो कितना लोग कन्वर्ट होता है ना हिंदू लोग, ऐसा हाँ लगता है बेचारा कोई जबरदस्ती मतलब ला करके वहां पे, और कभी वहां पे देखे पढ़ा लिखा लोग मुस्लिम हुआ है, इस बात को हाँ नोट कीजिएगा। उनका ये स्ट्रीम जो होता है ना, लाइव जो वो जाते हैं, ये वो क्या, उनपे जितना भी हिंदू लोग मतलब मुसलमान हुआ, बिल्कुल जाहिल रहता है, ठीक है, पढ़ने तक हम्म हिंदी तक नहीं आता है, या फिर कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता, एकदम सीधा साधा जो एकदम गरीब लेवल का होता है ना, जिसको मतलब डरा कर धमका कर लाया गया हो, होना ही होगा तुमको, ठीक है, उस टाइप का लोग हम्म। होता है वहां पे, कि कोई भी हम नहीं आज तक नहीं, नहीं। एक्चुअली साहिल भाई एक्चुअली क्या मैटर है मालूम है? कि ये अपने इधर सस्ते आर्टिस्ट आते हैं ना, 500 रुपए वाले दिन वाले आर्टिस्ट रहते हैं ना, जो पीछे नाचते हैं जी फिल्म सिटी में, समझे क्या? ऐड ये वैसे ऐड ही इधर लगाते अपने हैं, ऐड। बॉम्बे में भी उसका जो न्यूज का स्टूडियो था ना पहले बॉम्बे में, हाँ समझे? तो इधर बॉम्बे में भी वो ये सस्ते वाले आर्टिस्ट को पकड़े लाता था, इनके हाथ में क्वेश्चन लिख के देते 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 हैं पहले, समझे क्या? हाँ हाँ कि बाबा हाँ। यही क्वेश्चन पूछने का करके, हम्म। समझे? यही सही क्वेश्चन बात है। पूछने का, उनको लिख के देते, उनको पैसा देते भाई वो करने का, उससे ज्यादा उनको कुछ पूछने का नहीं। ये एकदम एकदम बराबर सीईओ जैसा, कंपनी का सीईओ वैसा आएगा ये, सब क्वेश्चंस रेडी करेगा, समझे? वहां पे शूटिंग करेगा और निकलेगा। और अभी इसने फॉरेन में भी यही सिस्टम लगाया जी है, जो पब्लिक आती है ना, वो हाँ चिंदी चोर लोग जो आर्टिस्ट रहेंगे ना उधर के फिल्म इंडस्ट्री के,
जिसको 200-500 रुपए मिल जाए खाली खड़े रह के क्वेश्चन पूछने के बाद में थोड़ी इस्लाम धर्म अपनाने का है, खाली वो उसको टीआरपी चाहिए, वो अरब लोगों से इधर उधर से पैसे डोनेशन मांगता रहता है बैठ के, समझे क्या? हाँ, समझे? ये इन सही। लोग को पैसा देके इन लोग को यहाँ से बाजू करता है 500-500 रुपए देके, उधर से वेंडी उठाता रहता है 5-5 खोके बैठ के, अरे बाप रे समझे? बाप। इस्लाम के नाम पे ये इसका ये चक्कर है इसका, समझे? ये सब पोल इसके इधर जो लड़के लोग काम करते थे ना, उन लोग ने इसकी पोल खोली है सभी। हाँ हाँ, कि सही बात है। किसी को भी वो ये करता नहीं था, वो सिर्फ बोलता था, और उसके आर्टिस्ट लोग थे जो आते थे ना शो के अंदर, ये दुनिया भर के स्ट्रगलिंग एक्टर्स घूमते बॉम्बे में, इनको क्या एक स्टूडियो में एक चांस मिल गया, एक क्वेश्चन पूछने आया, खाली टीवी पे दिखेंगे, समझे? ये बोल बच्चन देंगे, खाली ये उतना ही करा था खाली बस, और क्वेश्चन अच्छा, इसके दिए हुए क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन तो फिक्स होता है, ये उनके अंदर के लोगों ने भी मुझे बताया है कि क्वेश्चन फिक्स किया जाता है। एक्टर वाली बात, आर्टिस्ट वाली बात मुझे पता नहीं है। रिक्की भट्ट जी कह रहे हैं कि 6K वॉचिंग यानी 6000, बल्कि अभी अगर आप देखो तो 6700 लोग वॉचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइव व्यूअरशिप है, लेकिन लाइक सिर्फ 2.8K ही है। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, मतलब क्या समझा जाए कि 6500 में 3000 हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं हमें? अगर ऐसा है तो भी ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो बाकी लोग हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। जी एंजल जी आगे बताइए आप। तो जाकिर नायक को आप सुनती थी, और जो भी मोमिन भाई देख रहे हैं ना भाई, बराबर दिमाग खोल के एकदम अकीदत की पट्टी उतार के बराबर से देखे, और अपने आप को सवाल पूछा करे। एक मोमिन भाई को 1 लाइक पर वहाँ अल्लाह के एक खजूर का पेड़ लगवा देंगे हम। कांटेक्ट मेरे पास। तो जाकिर नायक को आप सुनती थी, और भी कोई उलेमा को सुनते थे? जी मुन्ना भाई क्या बोले? हाँ मुन्ना भाई आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं आप पूछो पहले, बाद में बात करेंगे। खजूर का कुछ पूछ रहे थे आप। भाई ये खजूर अगर पसंद नहीं रहेंगे तो भी खजूर का ही झाड़ मिलने वाला है क्या? दूसरा कोई झाड़ भी मिल सकता है। हाँ मिलेगा ना, जैसे औरत को वही हस्बैंड मिलेगा। इधर बॉम्बे में तो खजूर बोले तो एक खजूर इधर ऐसा बोल के अपन पब्लिक को बुलाते हैं। नहीं तो जैसे वहाँ अल्लाह तय करके रखे ना कि मतलब मर्द लोग को 70 हुरे मिलेगी और औरत को वही हस्बैंड घिसा पिटा मिलेगा। नहीं आज ही ताजा ताजा सुना है मैंने, आज ही ताजा ताजा सुना है एकदम। मुफ्ती मैंने बता रहे थे 70 हुरे मिलेगी, जन्नत में शहद की नदियां मिलेगी और दूध की नदियां मिलेगी भाई। दूध की, शहद की, पानी वानी का मैटर ही, पानी तो सुनता ही नहीं मैं किधर, समझे? दूध की और शहद की नदियां जन्नत में है, शहद की। तब इमेजिन करो खाली ये शहद की नदी में अगर आदमी उतरा तो क्या होएगा उसका, क्या करने की शहद की नदी, समझे? क्या करने की शहद की नदी। मैं यही अभी पूछने वाला था कि आमतौर पे जो वाटर बॉडीज होती है, जैसा नदी है, समंदर है, तो एक इंसान उसमें नहाता भी है जाके। ये शहद की नदी में अगर नहा लिया तो फिर जो चींटी होती है, मक्खियां होती है, वो क्या हाल करेंगी वहां जन्नतियों का, और कैसा वो चिटक लगता है, चाट कर सफा कर देगी। सूर्य आके मेरे दिमाग में भी यही आया था भाई, सूर्य आके चाट के साफ करेगी। बाप ये तो आज मालूम पड़ा भाई कि उधर दूध की और शहद की नदियां क्यों है। ये तो दिमाग मेरा दौड़ा ही नहीं था इतना। भाई मैंने एक मौलाना के चैनल पे जाके कमेंट करके पूछा उसको, बोला भाई अगर जन्नत में गाड़ियां वाड़ियां चाहिए तो क्या है, मिलेगी कि नहीं? तो फिर कोई एक मोमिन जवाब देता है, भाई तुमको क्या करने का है, तुम जाओ ना जन्नत में, खाली जाने का काम करो ना। मैं बोला मिलेगी कि नहीं वो बताना। तो बोलते सब मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा। एंजल जी कुछ बोल रही थी। जी एंजल जी। सबसे खूबसूरत हूरों का नाम पता है क्या है? क्या है? लाइबा। क्या है? लाइबा। अच्छा लाइबा। हाँ। जी वो ऐसी है कि मतलब वो जो 70 हुरे हैं ना, वो भी उस पे फिदा है। मतलब वो इतनी खूबसूरत है कि हुरे भी गे बन रही है वहां जाकर। मतलब एक लड़की पे क्रश कर रही है, लेस्बियन बन रही है। जी
हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत होगी कि वो 70 हूरें हैं, वो भी उससे मतलब प्यार करने लगेगी। वो लोग उससे मोहब्बत करने लगेगी कि काश! इतनी खूबसूरत हम भी होते। और वो पता है क्या करेगी लाइबा? वो अपने जो भी उनका हस्बैंड बनेंगे वहाँ पे जन्नत में, उसके साथ वो बस हँसी-मज़ाक और ठिठोली करेगी। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। सिर्फ़ वही एक है जो लड़ाई हाँ झगड़ा नहीं करेगी। ठीक है? हाँ और बाकी जो 70 हूरें हैं वो पक्का लड़ाई करेगी। तो बस मुस्लिम भाइयों से बोलना चाह रहे हैं, भाई 70 लो या 1 लो, बीवियाँ लड़ेगी। इससे अच्छा अपनी वाली को ही खुश रखो। ठीक है? यहाँ 1 नहीं सँभल पा रही है, वहाँ 70 को क्या सँभालोगे? ठीक है? बहुत जबरदस्त, बहुत नहीं, जबरदस्त। उधर भले जलन वाला मैटर ही नहीं रहने वाला है जन्नत में। आदमी को एक दूसरे से जलन नहीं होगी, समझे क्या? नहीं, मुफ्ती हाँ साहब ही बोल आदमी को रहे एक थे दूसरे से कि जलन, ऐसा जलन बोलते हैं अभी कि एक मौलाना लोग बोलते हैं आदमी जो दुनिया में जो भी होता है जलन नहीं होगी, तो बोला ये फीलिंग भी क्या के लिए रहेगी? अगर जन्नत जलन बिलन नहीं होने वाली है तो फीलिंग क्यों रहेगी जी, आदमी को फिर किसी के लिए? हाँ, सही बराबर, बात अगर है। वहां पे फीलिंग ही कुछ रहने वाली नहीं है तो ये कैसी फीलिंग आएगी फिर? हम्म। कि मुझे और उससे पहली प्यार बात है। तो जन्नत की हीरो को देख के फीलिंग आने वाली ही नहीं है भाई, क्योंकि वो हूरे हम्म। सब ट्रांसपेरेंट रहेगी। 70 जोड़े के अंदर अगर उनका बदन दिख रहा है 100 और बदन के अंदर तारिक का भी जमील दिख रहा साहब है, बोल रहे थे 100 कपड़े पहन कर रहेगी। तारिक जमील साहब का 70 जोड़ी पूरा कपड़े बयान पहनेगी। सुने हैं, मतलब वो हाँ, हाँ, बोल रहे 100 कपड़े पहनेगी, उससे कि आप 10 नंबर पहला से आपका 10 नंबर का कपड़ा दिखेगा, 10 नंबर से आपका 99 नंबर वाला कपड़ा दिखेगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, ये वो क्या होगा? कपड़ा होगा या पानी में बस नंगी खड़ी रहेगी? मतलब सॉरी बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो कपड़ा किस हिसाब से रहेगा? अरे लेकिन मतलब लेकिन एक नंगी नंबर भी से ठीक है, देखें तो नंगी भी 99 ठीक है, नंबर का लेकिन कपड़ा। नहीं नहीं, नंगी भी ठीक रहेगी, लेकिन ये तो बदन के अंदर के इसके गूदे तक दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेगी। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब हड्डी का ढांचा रहेगा खाली ऐसा, और ओ ऊपर बाप स्किन रे बाप। ट्रांसपेरेंट। हड्डी का ढांचा रहेगा, इमेजिन करो हड्डी का ढांचा है और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट स्किन लगी हुई है, समझे? कि आर पार दिख रहा है एकदम, अच्छा, समझे? ये एंजल जी हाँ, गूदे। और एंजल जी और मुन्ना भाई दोनों से सवाल है, एक एक करके जवाब देना। ये जब इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां जब मारते हैं ये लोग, हूरे जो है 130 फीट की होंगी और 70-70 लिबास होगा, और उसके बाद जो है वो हड्डी के अंदर जो गूदा होता है वो भी उसका नजर आएगा। तो ये हमारे जो भोले भाले मुसलमान भाई है, इनको क्या थोड़ा भी, मतलब थोड़ा भी नहीं सोचते कि ये हमको जो है चूरन दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है? थोड़ा गौर नहीं करते कि कैसी कैसी बातें बताई गई है? मुन्ना भाई पहले पहले एंजल बोलेंगे। जी अच्छा, पहले मुन्ना भाई फिर एंजल जी। देखो, सवाल है ना, हर किसी मोमिन भाई के मन में ये सवाल रहता है, दिल में क्वेश्चन जरूर रहता है, भाई ये कैसा हुआ है, कैसा पॉसिबल है? हाँ लेकिन क्या है, मुसलमान का नाम ही ईमान रखो बस। भले कुछ हाँ। भी बोले, ऊपर गधा उड़ा, नीचे ऊपर से चिड़िया ने लाके कंकर मारे, कुछ भी बोलो, समझे? हाँ। सब चीज पे हम्म। खाली ईमान रखने का भाई, उसके पे क्वेश्चन नहीं पूछने का भाई। सवाल तो हम्म। सबके मन में, हर मोमिन के मन में सवाल है। लेकिन हम्म। इस्लाम में अपन सवाल रहेगा भी मन में तो कोई मौलाना को पूछ नहीं सकते। कितने लोगों को आज भी नहीं मालूम है कि आयशा की उम्र 6 साल की थी शादी के टाइम, हम्म। विदाई 9 साल की उम्र में हुई, ये किसी को भी नहीं मालूम आज भी। अगर तुम किसी मोमिन को पूछोगे ना तो हाँ उसको ये स्टोरी मालूम ही नहीं है। ये स्टोरी उसको अपन बोलेंगे ना तो भी बोलेगा भाई, मेरे एक दोस्त को मैंने बोला, बोलते हट भाई हाँ ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोला अरे हाय, हाँ तेरे को वीडियो हाँ भेजू क्या? तो हाँ। उसको मैंने वीडियो भेजा तो भाई उसने वीडियो देखी च नहीं, समझे? बोला एक देखना काम ही नहीं कर, है बोले। जाके तेरे एरिया में किसी मौलाना में जाके, मस्जिद में जाके, कोई मौलाना को कुछ ऐसा ऐसा है क्या? बोले हाँ भाई नहीं 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 नहीं, ऐसा पूछने जाऊंगा तो बोले वाट लग जाएगी बोलते। तो आदमी के मन में इतनी दहशत रहती है, समझे? आदमी सही के मन बात है। में इतना डर रहता है बोलने के लिए, कैसा बोलेगा मालूम ही नहीं ना भाई। अरबी में जो पढ़ा है, पढ़ 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 उतना ही पढ़ा है अरबी में, हम्म। समझे? आज इस्लाम जहाँ जो कंट्री में इस्लाम बना, सऊदी सऊदी यूएई, वो सब कंट्री, मिडल ईस्टर्न कंट्री में, उन लोग हम्म। ने इस्लाम छोड़ दिया है भाई आज के तारीख में, समझे? हाँ कि मैटर हाँ, कई खत्म लोग करो छोड़ ये रहे हैं। इसका सब। वो जितना एकदम कम रखा है, इस्लाम रखा है, इस्लामिक कंट्री आज भी है वो। लेकिन हाँ, उधर पहले पनिशमेंट जो देते थे उन लोग, वो सब उन लोगों ने बंद कर डाली है, बंद समझे? कर दिए, उनके इधर सही बात है। टूरिस्ट कौन जाएगा? अगर उन लोग फांसी देंगे इधर चड्डी बनियान में घूमे तो बोले हम लोग फांसी, इधर सजा हो जाएगी। तो बोले आदमी घूमने जा रहे थे, किरकिरी करके क्यों आएगा जाके इधर उधर? बोले आ जाओ वापस, समझे? अफगानिस्तान में डॉक्यूमेंट्री कभी देखेंगे कोई तो डॉक्यूमेंट्री में मालूम पड़ता है इनका जो भी है ना उधर, जब हाँ रिपोर्टर लोग जाते हैं उधर,
तो उन लोग डरते डरते घूमते रहते इधर उधर, उनको कुछ बताने का नहीं रहेगा, ये शूटिंग करने पहुंच गए उधर ना, तो इनको भगा डालते उधर से, भागो इधर से, नहीं तो मार डालेंगे सीधा सीधा। समझे? तो उधर टूरिस्ट तो जाने वाली बात ही नहीं है। टूरिस्ट भी जाता है ना अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तानी टोपी पहनेगा, कुर्ता पायजामा पहनेगा और अफगानी बन के घूमेगा। बोले नॉर्मल रहेंगे तो मारेंगे बोले इन लोग। समझे? ये सिस्टम है उधर। उधर जाता कौन है? जो गरीब लोग कोई घूमने जाता है ऐसा ही जबरदस्ती का, कोई गया तो गया, नहीं तो उधर के लोकल लोग सेफ नहीं। उधर तो बाहर वाली पब्लिक जाने की सोचेगी भी नहीं उधर। सही बात है। मतलब वहां गए तो भी उनके जैसा ड्रेसिंग करके अफगानिस्तान में, नहीं तो चलते फिरते कोई भी अंदर ले लेगा, कार के कोई भी अंदर ले लेगा चलते फिरते। भाई ऐसे कंट्री है वो भाई, क्यों इस्लामिक शरिया फॉलो कर रही है भाई। पब्लिक को लूटो, पब्लिक का जो भी आएगा वो अपना। समझे? उसमें एक हिस्सा अल्लाह मियां के नाम पे रखो, अल्लाह मियां सब हलाल कर देगा। टोटल जितना हराम का कमाया वो भी हलाल करेगा। समझे? ओ बाप रे बाप। हाँ, अल्लाह में को हिस्सा पहुंचाने का बस। एंजल जी, ये सवाल आपसे भी है। मुन्ना भाई ने तो जवाब दे दिया कि ये जिस तरीके से मौलाना जो है वो बयान करते हैं और उसके लाखों व्यूज होते हैं वो वीडियोस के, जब हूरों के बारे में बयान किया जाता है, तो क्या एक आम मुसलमान थोड़ा सोचता भी नहीं है? क्या उसका जहन एकदम से मर गया है? उसकी रैशनैलिटी, उसकी थिंकिंग एकदम से मर गई है कि क्या बातें बताई जा रही है? 130 फीट की हूर, 70 लिबास, और ये गूदा दिखेगा, 100 मर्दों की ताकत होगी। आप क्या कहेंगी? मतलब आपको क्या लगता है? मुस्लिम मर्द जो होते हैं ना, मुस्लिम मर्द सबसे बड़ा ठरकी होता है, सबसे पहली बात। ठीक है? हाँ, वो ठरकीपना ज्यादा उसके अंदर रहता है। ठीक है? और इसी वजह से वो एक नहीं 4 5 6 7 शादियां कर लेता है। जिसके अंदर इंसानियत रहेगा वो ये हरकतें करेगा ही नहीं। ठीक है? वो गलती से कोई हरकत नहीं करेगा। ठीक है? दूसरी नंबर कि वो लोग इतने ज्यादा, मतलब वो ठरकीपना ही बोल सकते हैं, जिसके कारण मतलब 15 बच्चा पैदा कर लेता है। इसको और क्या बोल सकता है? तो लालच बुरी बला है। ठीक है? जब धरती पर रहकर, मतलब दुनिया में आकर 7 शादी कर सकता है एक 100 साल की लाइफ में, मतलब 70 साल की अब ले लीजिए, तो वहां तो कह रहा है अल्लाह पाक कि तुमको मरना ही नहीं है, कभी मरना ही नहीं है। तो बेचारा कोटा तो पहले ही पूरा करेगा ना। लेकिन मुझे मतलब एक बात वहां बताओ डिपॉजिट करके रखा है जी। एंजल जी, लेकिन एक बात बताओ, ठीक है चलो हाँ, आपकी आवाज थोड़ी दब गई थी। मेरा एक सवाल ये है, मैं एक्चुअली ये सवाल करने का मेरा मकसद जो है, और 8,200 लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कि इसमें कई हजार जो है वो हमारे मोमिन भाई भी देख रहे होंगे। मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि मैं इनके अंदर की रैशनैलिटी को परखना चाहता हूँ या जगाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि वो जानना ही नहीं चाहते। वो खुद अपने ऊपर प्रेडिकल करे ना कि अगर ठीक है अल्लाह पाक सच में कुछ देते हैं, या सच में कुछ वो वादा के पक्के हैं, या सच में वो जो वादा कर रहे हैं कि वो हम ये देंगे वो देंगे, क्या वो सच में है? वहां तो बोल रहे हैं अल्लाह पाक कि मतलब 100% तुम्हारे लिए जन्नत है। ठीक है? तो कम से कम यहाँ उसके मान लीजिए एक बात बोल रहे कि चलिए कोई उसके मतलब मुस्लिम ना होकर कोई गैर मजहब उस पे मतलब बुरी तरह उसको टॉर्चर कर रहा है, या उसके इस्लाम को बुरा भला कह रहा है, या फिर उसके मस्जिद पे भगवा लहरा रहा, कुरान को जला रहा है, तो कम से कम 1% भी तो अल्लाह को सामने आना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, मतलब कुछ 1%। जैसे अल्लाह वादा कर रहे हैं कि हम 100% तुमको जन्नत देंगे और वहाँ सब कुछ देंगे, तो यहाँ जो आपका बुनियाद है जिसपे मर मिटने को लोग तैयार है, हर मुस्लिम कुरान पे, नमाज पे, नबी पे मर मिटने को तैयार है, जब इसके शान में गुस्ताखी हो रहा है, तो आदमी क्यों ये कदम उठाए कि किसी का कत्ल कर दे, या किसी, ये फैसला हम क्यों ले? ये अल्लाह का मामला है, तो अल्लाह खुद लेना फैसला, वो क्या करना बिल्कुल है। तो जब ये बातें इन लोग को नहीं समझ में आ रही है, तो फिर ये बात कैसे समझेगा कि अल्लाह ने सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? बिल्कुल, लेकिन चूंकि जो है जी, लेकिन चूंकि कई सारे लोग हमको देख रहे हैं, तो मैं फिर से ये सवाल अब हमारे मुसलमान भाइयों से करना चाहता हूँ। उससे पहले एक्स मुस्लिम अब्दुल जी का एक सुपर चैट आया है, बहुत जबरदस्त सुपर चैट है। कह रहे हैं कि आई हैव कन्विंस 7 मोमिनीन्स फ्रेंड एंड नाउ दे सब्सक्राइब टू योर चैनल,
watching your channel videos, Muslims are first victim of Islam. Yes, Muslims are first victim of Islam. Extremely right. We totally agree with you, ex-Muslim अब्दुल भाई. और इसी तरीके से हर किसी को चाहिए कि अपने जो भी मोमिन दोस्त है उनको हमारी वीडियोस जो है वो देखने लगा है. अच्छा, मैं ये फिर से सवाल जो अभी मैंने एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई से किया और एंजल जी से किया, मैं ये सवाल अब मोमिनों से करना चाहता हूँ और वो इस बात पे गौर करे कि जो हूरों के बारे में लालच दी जा रही है और जो डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, आप देखिए कि एक इंसान, चलो थोड़े देर के लिए मान लेते ठरकी है या नहीं है, लेकिन कौन इंसान जो है वो अपने लिए एक ऐसी लड़की चूज करना चाहेगा जिसके हड्डी के अंदर का गूदा दिख रहा हो, जो 70 कपड़े पहन के घूमती हो? कौन पसंद करेगा यार? थोड़ा तो दिमाग लगाओ. ये तुम्हारी चॉइस की चीज भी नहीं मिलने वाली है उधर. और 70 लड़कियां. तो इन बातों पे आप लोग गौर करिए कि क्या ये सब चीज जो है ये तुमको बेवकूफ नहीं बनाया गया है. इस पे आप लोग गौर करिए. लॉजिकल सोचिए या फिर मतलब जैसे भी उनको सोचना है वो एक तरह से सोच सकते हैं नॉर्मली भी कि क्या ये सही है, मतलब वो किस हिसाब से सही है, इस बात को खुद भी सोच सकते हैं. ना मौलवी के पास जाए, ना हदीस के पास जाए, ना कुरान के पास जाए, वो खुद एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ये बात सोचे कि यार सच है क्या सच में होता है अल्लाह के पास जाना है, क्या सच में हूरे मिलेगी? आज तक किसी ने आकर उन्हें बताया है कि मुझे हूरे एक से भी मुलाकात हुआ है? आज तक कोई बताया है आकर? फिर कैसे बिलीव कर ले इस बात पे कि वहाँ 70 हूरे? आज तक एक सबूत पेश करना चाहिए उनको, अल्लाह को, कि देखो ये तुम्हारे लिए हम गवाह भेज रहे हैं कि देखो इसको हमने दिए थे ये ऐसो आराम, ये तुम्हारे पास आकर बताएगा कि हमने इस चीज को भोग कर आया है. तो रसूलुल्लाह तो देख के आए ना जन्नत जहन्नम का नजारा. तो एंजल जी, रसूलुल्लाह ने तो देख के आए जन्नत जहन्नम का नजारा. उसमें औरतों को भी देखा शायद उन्होंने. जी. हाँ. उन्होंने क्या किया जब उन्हें 70 हूरे फोकट में मिल रही थी तो फिर इतनी छोटी बच्ची से शादी करने की उनको क्या जल्दीबाजी थी? उन्हें तो और 70 140 भी मिल जाती, क्योंकि वो तो नबी थे, अल्लाह का सबसे प्यारे थे. तो उन्हें क्या जरूरत थी एक छोटी सी लड़की से शादी करने की? वो जो खेल रही थी, चाहते तो उनको अपने घर पे बेटी बनाकर उसकी अच्छी परवरिश देकर पढ़ा लिखा कर एक अच्छे से लाइफ सेटल करा सकते थे. फिर वो क्यों किया उनसे निकाह? दूसरी नंबर जो जिनसे कहते हैं कि 40 साल की वो जो थी एक उनकी बीबी खदीजा, उनसे वो क्यों शादी किए जब उनसे उतना, हाँ खदीजा रजी अल्लाह, तो उनको अपनी माँ के तौर पर रख सकते थे घर पे. उनसे माँ का जरिए प्यार पा सकते थे, माँ का दुल्लाड़ प्यार भी पा सकते थे. उनको एक अच्छा जिंदगी, उनको बीबी ही क्यों बनाना था? देखो साहिल भाई एक मिनट सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, नबी ने क्या किया? जी मुन्ना भाई बोलो आप. ये 40 साल की उम्र वाली जो खदीजा से शादी की थी ना, इसके बारे में अगर अपन किसी मौलाना का बयान सुनेंगे तो मौलाना क्या बोलते हैं मालूम है क्या? आज के तारीख में तुम, आज के टाइम पे तुम ऐसा एक बताओ जो 25 साल की औरत से शादी करे, ऐसा एक भी लड़का बताओ, वो तैयार होएगा क्या? राजी होगा क्या? वो तो हमारे हुजूर की शराफत थी कि वो राजी हो गए. समझे? अगर ऐसा कोई भी लड़का रहेगा और उसको अच्छी खासी नोट वाली बिजनेस वुमेन मिलेगी, समझे, कोई भी अच्छे खानदान की एकदम मिल गई, समझो एकदम ऊंचे खानदान की मिल गई जो बिजनेसमैन फैमिली से है, तो कोई भी हाँ बोलेगा. भाई बोले कितने साल जिएगी, उसके बाद में तो सब अपना ही है. समझे? समझे कि नहीं? तो ये भी शादी तो ऐसी थी ना उनका खदीजा का ना उन्होंने कभी रिलीजन चेंज किया. वो तो कैथलिक थे, मरे भी कैथलिक ही मरी वो, बराबर. रसूलुल्लाह के पास तो काम थे नहीं स्टार्टिंग में कुछ भी, तब उनको इनके इधर काम मिला. खदीजा के इधर काम करते थे वो, तो उनसे शादी कर ली. समझे? वो भी खदीजा के डैडी जो फादर थे वो अपोज करते थे उसके कि नहीं शादी नहीं करनी करके. उसकी भी एक अलग स्टोरी है. समझे? है ना, वो तारीख की किताबों में मिल जाती है. उसको कुछ दारू वारू पिला के उसको टाइट करके बिठा दिया एक कोने में और शादी कर ली थी इन लोग ने. समझे? और जो भी कुरान का जो भी ऑथर है, रसूलुल्लाह जन्नत देख के आए, आपने बोला रसूलुल्लाह देख के आए जन्नत और दोज़ख, बराबर. मेराज के वाक्य के अंदर वही घोड़े पे गधे पे गाय पे भेज के वो उड़ के जाके देख के आ गए डायरेक्ट बिस्तरे पे लैंड. बिस्तरे से जा गए जहाँ वो बाईपास सर्जरी हुई थी ना हार्ट की, भाई बाईपास सर्जरी हुई थी ना हार्ट की, उसमें ईमान डाला, पहले खाली किया, सीना फाड़ा,
तो बाईपास हाँ, सर्जरी हाँ। नाम रखा है मैंने उसका, मुन्ना समझे? को उतना हुआ, अच्छा। हम भी ऊपर गए, देख करके सुबह से वापस आ गए, करके समझे? जन्नत से ही तो आते हैं। कुरान तो कुरान का ऑथर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान के ऑथर ही है, लिखने वाला ही हाँ, कुरान। अल्लाह से डरो, थर्ड पर्सन की जो अपन बात कर रहे थे उस दिन, थर्ड पर्सन यही आदमी है हाँ, जिसने कुरान लिखी है। फिर ये कुरान में हाँ, जो भी लिखेगा वो अपने को मानना है, ईमान वालों को। हाँ, इसने हाँ, जन्नत किसने सही देखी? रसूलुल्लाह ने देखी जन्नत, हमको थोड़ी मालूम और किसने देखी है, सही बराबर? बात क्योंकि है। नहीं कुरान के आप ऑथर ही वो है, जो उन्होंने लिखा है वो फाइनल लिखेला है उसके अंदर, तो हमको अच्छा, तो उस पर एंजल जी भरोसा कुछ करना ऐड है। एंजल जी कुछ ऐड करना चाह रही थी आपकी बात पे। जी एंजल जी। जी कह रहे उनको मतलब नबी को छोड़कर उनका गुजरे हुए तो मतलब इतना साल हो गया, तो हम लोग कैसे मान ले? जब हम लोग का परछाई तक नहीं देखे तो उनका बात को क्यों अमल करे? ठीक है, अब हम्म। दिखाए ना किसी को फिलहाल में, जो मेरे दादाजी जिनको पता